खुशामदीद एंड वेलकम टू डिस्कवरी राइड विद ज़नीत इरफान। आज मैं आई हूँ हज़ारा कोयटा बलूचिस्तान में एंड मेरा यहाँ आने का मकसद इसलिए था कि मैं यहाँ के लोगों की कहानियाँ आप तक लेकर आऊँ, बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं दे आर वेरी स्पेशल, दे आर द रियल टैलेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द अचीवर्स ऑफ बोथ दिस रीजन एंड आवर कंट्री पाकिस्तान। एंड व्हेन आई वाज रिसर्चिंग बिफोर कमिंग हियर तो एक बहुत लंबी सी लिस्ट निकली जिसमें इतने सारे लोग थे जिन्होंने इतना रिमार्केबल काम किया अपनी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, राइटर्स हो, पॉलिटिशियंस हो या थिंकर्स हो। एंड इनमें से कुछ ऐसे नाम जैसे काजी मोहम्मद ईसा साहिब who was a very close friend of कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, and सायरा बतूल जो एक सिंबल है वुमेन एम्पावरमेंट की, who is currently serving in पाकिस्तान एयरफोर्स। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपकी नज़र से गुजरेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, कैरेक्टर्स हैं जो इस रीजन से वाबस्ता है। इसलिए आज हम एक डेस्टिनेशन तो नहीं लेकिन कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जानेंगे उनकी कहानियाँ। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द रियल टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। As you can see, मैं हज़ारा टाउन आ चुकी हूँ एंड यहाँ पर हज़ारा कोयटा फुटबॉल एकेडमी के नौजवानों ने मुझे एक बहुत ग्रैंड वेलकम किया है। दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर मैच। उनकी रूटीन यहाँ सुबह सुबह यहाँ पे वो रनिंग करेंगे, प्रॉपर उनका वार्म अप रूटीन होगा, मैच खेलेंगे और मैं इस मैच को एंजॉय करूँगी आपके साथ। उसके बाद हम हज़ारा के अचीवर्स एंड टॉप प्लेयर्स को इंटरव्यू करेंगे और उनकी कहानी जानेंगे। आई एम एक्साइटेड, सो लेट्स गो एंड बिगिन दिस फुटबॉल मैच। इस वक्त मेरे साथ अली मौजूद है, who's going to tell us more about this club कि कब बना एंड कितनी टीम्स है यहाँ पर, ये लोग कहाँ कहाँ जाके खेलते हैं। सो लेट्स आस्क हिम। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हो? पहली बात तो ये है कि शुक्रिया कि आपने मेरा इतना अच्छा वेलकम किया यहाँ पर। आप लोगों का भी बहुत बहुत वेलकम कोयटा में। मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं ये देख रही थी कि सुबह सुबह इतनी एनर्जी ये कहाँ से तुम लेकर आते हो? कहाँ से, मतलब इसका राज क्या है? नहीं, वाह, तो मतलब हम तो हमेशा डेली तो सुबह का वक्त ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि अच्छा। सुबह का वक्त जब हम नींद से जागते हैं ना, हाँ। हमारा बदन जो है फ्रेश रहते हैं ना, इसलिए। अच्छा, मतलब होता है कि बस मैंने फुटबॉल खेलना है। हाँ। जैसे अच्छा, तो अली मुझे अपने ये क्लब के बारे में बताओ कि ये कब तुम लोगों ने फॉर्म किया था ये क्लब, यानी ये सोच किसकी थी कि हम क्लब बनाएंगे यहाँ पर? सोच तो रजब अली हज़ारा इंटरनेशनल का है जो अच्छा। अभी KRL कैंपर है। अच्छा, उसने जब उसका टूर्नामेंट ख़त्म हुआ अंडर 16 फुटबॉल का, ठीक है, हाँ, उसका जब कैंप उधर ही ख़त्म हुआ अंडर 16 का, वो जब दोबारा इधर ही आया, फिर उसका नज़र आया कि ये एकेडमी स्टार्ट करे, यानी पोटेंशियल है। हाँ, अच्छा। वो भी 2014 में स्टार्ट किया। कितने आप लोग मैचेस जीते हुए हो, कितनी अवार्ड जीतनी है? तो अभी तो अवार्ड्स तो ज़्यादा जीता है। आल बलूचिस्तान का, आल बलूचिस्तान सिंध और जैकमाबाद में केराताम जीत गई है, तो मतलब अवार्ड ज्यादा जीता है अभी तक। मतलब जीते हैं अवार्ड, हाँ, यानी कि टीम जाहिर सी बात है अच्छी हो। मैं देख रही थी दे वर सो पैशनेट, मतलब सुबह सुबह इंसान होता है कि यार कुछ नहीं करना, लेकिन ये लोग इतनी सुबह ग्राउंड में, हाँ वही ना, जो है फ्रेश होता है, ये राज है ये। एंड अभी मैं चाहूंगी कि तुम मुझे कुछ दिखाओ मोर अबाउट अपने अवार्ड जगह कहीं रखे हुए हैं, वो दिखाओ, कोई है जगह यहाँ पे रखे? जी, उधरी हमारे क्लब है, फिर मैं आप लोगों के उधरी
ले जाऊंगा और अवार्ड दिखा दूंगा। ठीक है, ओके, सो चलते हैं क्लब की तरफ एंड इनके अवार्ड्स देखते हैं और मज़ीद इनकी जो कहानी है अचीवर्स की वो जानते हैं। सो लेट्स गो। ज़ैनब ये है हमारे क्लब। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे अवार्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो ये कौन से तुमने मैचेस जीते हुए हो? थर्ड पोजीशन भी है, कितने मैं वाह बहुत अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स तो ज़्यादा है, इसमें आल बलूचिस्तान का भी, आल बलूचिस्तान सिंध का भी है, इसी तरह जैसे वो हमारे सामने पड़ा हुआ है वो आल बलूचिस्तान सिंध वो जैकमाबाद में खेला, हमने उसको जीता। फिर ये वाला बड़ा वाला ये सबसे बड़ा है। हाँ जी, ये आल बलूचिस्तान शहीद हुसैन अली यूसुफी का लोलाई में। अब मैं ये बात नोटिस करी थी, यहाँ पे सब लोग फुटबॉल खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है, फुटबॉल का बहुत शौक रखते हैं। तो क्या ये आप लोगों के खून के अंदर है कि फुटबॉल? बिकॉज मुझे लगता है कि इनके ना इट फील्स लाइक दिस कि आप बहुत पैशनेट हो। नहीं, जब हमें एक दूसरे को देखते हैं ना कि वो कौन सा फील्ड में कामयाब हुआ है, हमको भी शौक आता है ना कि हम भी ऐसे जाते हैं जी। अच्छा, मतलब कि ये है वजह कि इसलिए यहाँ पे जो कम्युनिटी में फुटबॉल के इसलिए इतने करीब है कि जब किसी और को देखते हो कि खेल रहे हैं तो आपको होता है अच्छा मैं भी खेल सकता हूँ। अच्छा, क्यों नहीं? तो जाना चाहते हो बाहर, फीफा खेलना चाहते हो अब्रॉड, फॉरेन में कहीं? ड्रीम है, ख्वाब क्या है? ख्वाब तो ये सबसे बड़ा ख्वाब है कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें। हाँ, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करो जी। दिस इज डेफिनेटली, ये एक्चुअली अली जैसे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के ना सिर्फ असासा है, दे आर द अचीवर्स ऑफ पाकिस्तान, दे आर द रियल टैलेंट, द प्योर टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। और मैं अली ऑनेस्टली मैं बहुत अमेज्ड हूँ तुम्हारी हार्ड वर्क देखकर, टीम की हार्ड वर्क देखकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका जज्बा है एंड जो जुनून है। मतलब कि जब आप बात भी करते हैं तो आपकी आंखों में चमक आती है, जैसे आप फुटबॉल का नाम लेते हैं ना तो एकदम से फील होता है कि कि दे लव फुटबॉल। तो इसलिए जो आंखों की चमक है ना, मैं कहूँगी कभी भी हिम्मत ना हारना, बिकॉज तुम डेफिनेटली सारी टीम आगे जाएगी। एंड यहाँ पर तुम बता रहे थे यहाँ पर गर्ल्स का फुटबॉल की टीम भी है ना? जी, गर्ल्स का। तो मैं तो वहाँ जा रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा फुटबॉल भी खेलूँ। आई वांट टू प्ले विद द गर्ल्स एंड मैं देखना चाहती हूँ कि जो हज़ारा में लड़कियाँ हैं वो कैसे फुटबॉल खेल रही हैं, उनकी क्या कहानी है। दिस वॉज हज़ारा कोयटा द मेल टीम, ये इनकी मेल टीम है, एक फीमेल टीम भी है। वहाँ जाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू दिस फुटबॉल जर्नी ऑफ हज़ारा कम्युनिटी। That was such an amazing experience to witness the boys playing football. सुबह ही उनकी एनर्जी देखकर, उनका एंथुजियाज्म और पैशन देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि वो इतनी मेहनत करते हैं एंड फुल जोश व जज्बे से अपने इस गेम को लेकर पैशनेट है। सो इट वाज सच लाइक आई रियली लव्ड इट। लाइक मुझे जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया, डेफिनेटली क्या वेलकम था उनका। एंड जैसे कि अली भी बता रहा था कि जो हज़ारा कोयटा फुटबॉल क्लब है, उनके 2 टीम्स हैं, एक मेल एंड एक फीमेल, एक गर्ल्स फुटबॉल क्लब भी है। एंड ऑफ कोर्स मैं भी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा ट्राई करूँ कि फुटबॉल, कैन आई प्ले फुटबॉल? बाइक तो मैं राइड कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं फ़ुटबॉल खेल सकती हूँ या नहीं, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, थोड़ा सा यहाँ रश भी हो गया है बिकॉज अभी थोड़ी दोपहर होने वाली है, तो ऑफ कोर्स रश काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा। बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, रिमाइंड्स मी ऑफ माई डेज़ व्हेन आई वाज इन स्कूल। एंड हम जा रहे हैं अभी टुवर्ड्स दी गर्ल्स फुटबॉल क्लब एंड वहाँ जाके जो उस फुटबॉल क्लब की जो लड़कियाँ हैं उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उनकी क्या कहानी है, वो जाकर देखते हैं एंड सुनते हैं। सो लेट्स गो।
फाइनली मैं आ गई हूँ हज़ारा कोयटा फुटबॉल एकेडमी, जो इनकी फीमेल टीम है, वुमेन टीम है, उनसे मिलने के लिए। एंड ऑलरेडी एज यू कैन सी द गर्ल्स आर सो एनर्जेटिक, फुल लगी हुई हैं अपनी प्रैक्टिस में। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई डूइंग दिस, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज ये लड़कियाँ प्रोफेशनल्स हैं इस टीम की। आई एम सो लाइक रियली सरप्राइज टू सी इनकी एनर्जी, एंथुजियाज्म, इनका पैशन और इस गेम से इनकी मोहब्बत। इसको और मज़ीद जानने के लिए वी नीड टू फर्स्ट इनका मैं प्रैक्टिस देखूंगी, पहले इनको देखूंगी कैसे प्रैक्टिस करती है, वार्म अप करती है, एंड देन थोड़ा सा मैं भी मैच खेलने की कोशिश करूंगी, आई ट्राई। लेकिन उसके बाद हम इनकी जो प्लेयर्स हैं उन्हें इंटरव्यू करेंगे एंड इस क्लब की कहानी जानेंगे एंड व्हाट आर देयर ड्रीम्स, बेसिकली उनको मज़ीद जानेंगे। सो आई गेस वी शुड गो एंड वॉच देयर फुटबॉल वार्म अप। शम्सा अहमद अली, ये हज़ारा कोयटा फुटबॉल क्लब की बहुत टैलेंटेड मिडफील्डर है। आई वांट टू नो मोर अबाउट हर ड्रीम अबाउट फुटबॉल एंड वेयर शी सीज हरसेल्फ इन द कमिंग फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम शम्सा। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हें देख रही थी, तुम इतनी कोई ज़बरदस्त ट्रेनिंग कर रही थी और तुम्हारा स्टेमिना बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, ना तुम थकी हो। तो मुझे बताओ कि तुमने ये क्लब कब से ज्वाइन किया? ये मैं 2020 से ज्वाइन किया। इससे पहले कॉलेज में ऐसे ही खेलती थी टीम के साथ, वहाँ पर प्रॉपर टीम नहीं होते। उसके बाद मैंने ये प्रॉपर टीम देखा जो कि ये हज़ारा के लिए बनी, तो मैंने यहाँ आके यहाँ ज्वाइन की। पहले कॉलेज में खेल रही थी जी, फिर तुमने यहाँ पे ये जो टीम बनी थी यहाँ पे ज्वाइन की, फिर यहाँ पे ज्वाइन किया था। जी। तो जब तुमने ज्वाइन किया, नर्वस थी, थोड़ा सा घबराहट थी कि क्या होगा, या फिर तुम्हें पता था मैं कर लूँगी? होता है ना थोड़ा सा इंसान को। हाँ, होता है। जब इंसान को इंटरेस्ट हो तो वो घबराते नहीं है, वैसे हाँ। करते हैं, क्योंकि उससे यकीन होता है कि वो जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो कर सकता है। तुम्हारे ड्रीम आगे का क्या है? कहाँ देख रही हो अपने आप को कुछ सालों में? अभी मार्च 2021 में हम लोग नेशनल गेम कराची गए थे। अच्छा। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जो हम इंटरनेशनल भी खेलेंगे, बस ख्वाब यही है। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे हर किसी का जो जज्बा है ना, वो ऑनेस्टली मैंने कहीं पर कभी नहीं देखा, और स्पेसिफिकली स्टेमिना भी। एंड कभी ऐसे हुआ है कि फील करती हो यार हिम्मत हार रही हो, या कह रही हो यार मैं क्यों कर रही हूँ? होता है ना कभी कभी इंसान ऐसे फील करता है अंदर से। हाँ, ऐसे कभी-कभी जहन में आते हैं, लेकिन मैं खुद पर्सनली ऐसे नहीं सोचती। अगर जहन में भी आ जाए तो मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है तो ऐसा तो होता है ना, पॉजिटिवली भी सोचना चाहिए। ये बात सच है। वाओ, दैट मस्ट से। एंड जो बाकी लड़कियां हैं जो अभी इस वक्त उनके ख्वाब है, एक जहन में है कि मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन वो डरी हुई हैं, रुकी हुई हैं, घर में कुछ कर नहीं रही हैं, घबराती हैं, उनको तुम क्या कहना चाहोगी? उन मैं लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका जो भी ख्वाब है, चाहे स्पोर्ट्स हो या कुछ और फील्ड हो ना, तो अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और आगे बढ़े, अपने लिए आगे बढ़े। एंड ये सितारा एंड शम्सा टाइप जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, दे आर द रियल वुमेन ऑफ पाकिस्तान, द रियल फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान। और मैं इनको देखकर खुद इतना मोटिवेट हो रही हूँ। एंड डेफिनेटली इनकी जो मैसेज है ना कि आप घबराएं मत, अगर ये कर सकते हैं ओवर हियर, इतना लैंडस्केप भी यहाँ पर रग्ड है, ड्राई लैंडस्केप है, कभी कभी फैसिलिटीज़ में भी अक्सर आप लोगों को फेस करना पड़ता होता है, ये करना पड़ता है। डिस्पाइट दिस लैक ऑफ रिसोर्सेज वो फिर भी उस ख्वाब को लेकर आगे जा रही है, हिम्मत नहीं हार रही। आई मीन क्या बात है। थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर कि आप लोग आगे ज़रूर जाओगे इंशाअल्लाह ताला।
फ्रेंड्स, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि कैसी यहाँ की लड़कियाँ इतनी पैशनेट हैं व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, एंड मतलब आई वॉज इंस्पायर्ड। मैं खुद मोटिवेट हो रही थी, मैं खुद, मुझ में इतनी सारी एक जज्बा सा पैदा हो रहा था कि येस वी शुड मूव टूवर्ड्स आवर ड्रीम्स, और हमें अपने ख्वाबों की तरफ हमेशा बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और उनकी मेहनत ने आज मुझे वाकई I feel that like I have been touched in some way. They have left an impact in my life for sure. And I'm sure कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा देख कर के जो वो बातें कर रहे थे वो तो I was very surprised to see कि even like उनकी बातों में इतनी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जाने कि जो लड़कियां हैं yes that they can do anything and that they can definitely conquer their dreams. और अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाली हूँ, दिस इज़ समथिंग जिससे हज़ारा माना जाता है। ये इस रीजन की पहचान है, एक ऐसी चीज़ दैट्स नॉट ओनली यूनिक बट वन ऑफ इट्स काइंड। तो ये क्या चीज़ है और मैं आपको कहाँ पर लेके जा रही हूँ, यू विल नो दिस आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। लेट्स गो। ये है वो जगह जहाँ पर मैं आपको लेकर आना चाह रही थी, द हज़ारा शोटोकन कराटे एकेडमी। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर जो फाइटर्स हैं इस एकेडमी के और जो प्लेयर्स हैं वो वार्म अप कर रहे हैं। एंड यहाँ पर भी एक अलग किस्म की एनर्जी है। यहाँ इस एकेडमी से भी ऐसे बहुत से अचीवर्स निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो पहले तो हम इनका वार्म अप देखेंगे बिकॉज आई एम फीलिंग एक्साइटेड, देयर इज सो मच इलेक्ट्रिसिटी इन द एयर। एंड उसके बाद हम इस एकेडमी के उस्ताद सेंसी गुलाम अली से मिलेंगे एंड जानेंगे इस एकेडमी की कहानी। बट फॉर नाउ लेट्स सी हाउ दे प्रैक्टिस देयर कराटे। Hey, okay, let's go, go. Yek, no, hey, tar, no, there. मैं सेंसी गुलाम अली के साथ मौजूद हूँ जो इस कराटे एकेडमी के उस्ताद हैं। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम दैट दिस एकेडमी वाज एस्टैब्लिश्ड एंड ही हैज़ ट्रेन्ड थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स एंड फाइटर्स इन हिज एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम साहब, पहले आप मुझे ये बात बताएं कि ये जो एकेडमी है, आपकी इतने टैलेंटेड यहाँ बच्चे नज़र आ रहे हैं, बहुत जोश और जज्बे से प्रैक्टिस करें। इस एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने कब बनाई और किसने ख्वाब देखा था कि मैं एक एकेडमी बनाऊंगा? एक कहानी कहाँ से शुरू होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम अली हज़ारा है और ये एकेडमी को मैंने 2004 इस्टेब्लिश किया, यानी 2004 इस्टेब्लिश किया। इसमें तकरीबन बेशुमार टैलेंट निकला हुआ है यहाँ से, कि जैसे नरगिस हज़ारा है, गुलसुम हज़ारा है और शाहिदा है, शाहिदा अब्बासी है, रहमतुल्लाह है, नेमतुल्लाह है। तो इस एकेडमी में आप किस किस्म के कराटे सिखाते हैं? क्योंकि काफ़ी किस्में होती हैं ना, तो यहाँ पे क्या स्पेशलाइज है? वैसे दुनिया में 3 मार्शल आर्ट्स जो पॉपुलर है, बहुत मारूफ है, 3 मार्शल आर्ट्स है। एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है, दूसरा कोरियन मार्शल आर्ट्स है, तीसरा ये जो हम लोग कर रहे हैं जापानीज मार्शल आर्ट्स। अच्छा, क्या ये मुश्किल है? ये जो मतलब सारे मूव्स होते हैं, कितने मूव्स होते हैं इसमें तकरीबन? के जो कर रहे थे प्रैक्टिस में देख रही थी, बहुत मुख्तलिफ मूव्स थे। इसमें तकरीबन 26 खाताज होते हैं। ये तो हम लोग कर रहे हैं बेसिक है, बेसिक ट्रेनिंग बेसिक। इसको वो जापानीज लैंग्वेज में कह रहे हैं कि केहोन। अच्छा, केहोन, एक केहोन है कुमिते
फाइट को कहते हैं कि हम जो बेसिक चीज़ें उसको कहते हैं और खाता है। तो आप मुझे बात बताएं कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो कराटे इटसेल्फ है उसका क्या स्कोप है? मेरे ख्याल में अभी आज इस वक्त पाकिस्तान का कराटा अच्छा लेवल में है। अच्छा, साउथ एशियन चैम्पियन रहा, साउथ एशियन अभी चैम्पियन भी है, लेकिन एशियन तक इनका मेडल है। सादिया अब्बास माशाल्लाह अभी एशियन चैम्पियन है, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल है। डेफिनेटली जो इस रीजन के हैं बलूचिस्तान के हज़ारा के, वो इतने टैलेंटेड हैं, नज़र भी आ रहा है हर कोई डिसिप्लिन्ड है, कोई ना ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ना कोई किसी को तंग कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स गुलाम साहिब की ये जो उनके उस्ताद के होते हैं ना रोब वो है। लेकिन आई एम डेफिनेटली आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड अभी हम चलकर कुछ यहाँ के जो अचीवर्स हैं, जैसे वो बता रहे थे, नरगिस हज़ारा हैं जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा एशियन गेम्स मेडल जीता, उनसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं एंड देन वी विल फाइंड आउट मोर अबाउट द अचीवर्स दैट केम फ्रॉम दिस अकेडमी। So friends, I am finally with an achiever, pride of Pakistan, Nargis Hazara, जिन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, and this was the first time that Pakistan won a medal in the Asian Games. And इसके अलावा she won many other medals in South Asian Games. I want to ask Nargis about her journey when it comes to karate. So let's ask her. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। Nargis, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सच एन ऑनर कि मैं एक प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। यू हैव मेड अस ऑल सो प्राउड एंड इट्स रियली एन ऑनर। थैंक यू। अच्छा नरगिस, तुमने इतने सारे मेडल्स जीते, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तुम्हें कैसे पता था कि मेरे अंदर वो चीज़ है कि हाँ मैं कराटे कर सकती हूँ एंड जीत सकती हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अगर किसी ने मेरे टैलेंट को जाना तो वो मेरे अब्बू ही थे। अच्छा। क्योंकि उनको शौक़ था कि उनके घर में जितने भी उनके औलाद होंगे वो सब स्पोर्ट्स खेलेंगे, क्योंकि वो बहुत स्पोर्ट्स से शौकीन थे। और ख़ास करके फ़ीमेल के, क्योंकि वो हमेशा यही कहते थे कि मेरी लड़कियाँ, मेरी बेटियाँ वो मेरे बेटों की तरह है। तो उन्होंने मुझे हमेशा वैसे ही ट्रीट किया है। और बचपन से ही मैंने 5 साल की उम्र से मैंने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया था, मैंने मार्शल आर्ट्स स्टार्ट किया है। Oh my God! और मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स 2010 तक किया, फिर उसके बाद मैं इसके एकेडमी में आई, कराटे मैंने स्टार्ट की और अभी तक चल रही है। जब तुम वो मेडल लेकर वापस आई तब तुम्हारे अब्बू ने तब क्या कहा था, और यहाँ पे एकेडमी में लोग, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था? जब मैंने वो मेडल जीता, अभी तक जैसे गूज़बम्स आते हैं, अभी तक मुझे वो याद है वो मोमेंट कि ये था कि फर्स्ट डे मेरा फर्स्ट डे था। सीनियर्स मेरे बाद थे और मैं सबसे जूनियर में ही थी टीम में। मैंने मेरा फाइट हुआ, मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मुझे उस टाइम तक नहीं पता था कि मैंने हिस्ट्री क्रिएट किया है या इसी तरह, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं जैसे ही ग्राउंड से निकली, मैंने वो सब मेरे तरफ भागे चले आ रहे थे, मैं यूँ उनको हग कर रही थी सबको, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने कोई मेडल जीता है। मतलब पता भी नहीं होता ना, मुझे नहीं पता था कि मैंने कुछ। फिर मैं जैसे ही मैं ईगर थी कि मैं जल्दी से रूम में आ जाऊँ और मैं अपनी फ्रेंड्स को, मतलब सोशल मीडिया में मैं बता दूँ कि मैंने ये मेडल जीता है। खैर ब्रॉन्ज है लेकिन है, मेडल मैंने जीता है, बहुत बड़ी बात तो है। मैं जैसे ही रूम में आई, मैंने मतलब फेसबुक सोशल मीडिया मैंने खोला, तमाम पेजेस पे मैं हूँ मैं एकदम से हैरान पड़ गई। मैंने कहा कुछ तो मैंने कुछ किया है मैंने किस तरह क्रिएट किया है। फिर उसके बाद एकदम से, मतलब मुझे बाद में पता चला मैंने हिस्ट्री क्रिएट किया है। मतलब बहुत से, उस टाइम तक मुझे खुद नहीं पता था। फिर मैंने अब्बू को कॉल की, अब्बू मेरे वो दुकान में थे, उन्होंने वहीं पे सजदा किया। और उस टाइम पे एक ग्राहक भी आए थे, तो वो बहुत इमोशनल थे। उन्होंने कुछ खरीदा फूल, तो उन्होंने कहा लेके जाओ। उन्होंने कहा इसका प्राइस बताया, उन्होंने कहा जाओ, मैं इतना खुश हूँ, तुम लेके जाओ, जो भी है लेके जाओ। तो जब मैं आई, मैंने उनको हक की, मैंने सब अपनी कम्युनिटी को, मेरे क्लब के फ्रेंड्स सब आए थे मेरे इस्तकबाल में, तो तमाम हमारी कम्युनिटी रास्ते पे खड़े थे, मेरे ऊपर फूल फेंक रहे थे। तो खुशी हो रही थी कि मेरे वजह से एक खुशी का माहौल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो बहुत खुशी हुई थी। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम श्योर कि तुम आगे जाके भी बहुत मेडल्स जीतोगी। तो मुझे बात बताओ कि जब तुम ट्रेनिंग कर रही होती हो, जैसे अभी भी ट्रेनिंग हो रही है, मैं तुम्हें देख भी रही थी,
तो तुम ट्रेनिंग में एंड जब तुम कर रही होती हो उसमें तुम कितने घंटे करती हो एंड व्हिच इज़ योर फेवरेट मूव जब तुम्हारे सामने अपोनेंट आता है तुम लड़ रही हो अब तुम्हें पता है मैंने इसको ये मूव करना है तो यस में मुझे ज़्यादा एज मिल रहा है उसकी वजह से। कौन सा मूव है वो? मैंने हमारा जो ट्रेनिंग होता है वो सुबह को भी होती है और शाम को भी होती है। अच्छा। अगर मेरी एक्टिविटी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाती हूँ तो फिर शाम को मैं ट्रेनिंग tough करती हूँ routine है। जी। Wow, what tough है। फिर उसके बाद मेरा जो फेवरेट टेक्निक है वो मेरा ग्याको पंच ग्याको। वो फेस पे जी my फेस God। पे होती है कि Oh my मुझे हमेशा श्योर होती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस पे अच्छा मुझे like, जरूर कैसे होता है वो like, जैसे ये वाला ना ये पीछे Okay। वाला हम लोग पंच करें Oh my face God, पे। ग्याको पंच ग्याको इस वो Yes, मूव है अच्छा जी। एंड उसके बाद तुम्हें लगता है तुम्हें you're more strong over here when जी, you're जी, like fighting the मैं opponent. कॉन्फिडेंट हूँ मैं मतलब किसी को भी मारूँ मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे हाँ। इससे पॉइंट मिलेगा। मुझे बात बताओ कि अभी तुम जैसे तुम कह रही हो तुम बचपन से सीख रही हो 5 साल की उम्र से लेकर अब तक तो तुमने अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस की है कराटे के जैसे एक होता है ना यू चेंज डेफिनेट बहुत ज़्यादा Of course। चेंजेस जैसे मैं खुद को अगर कंपेयर करती हूँ जैसे हाँ। लड़कियाँ जो बाहर मतलब वो स्पोर्ट्स नहीं करती मैं हाँ। उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ। मेरी जो थिंकिंग से जैसे वो जैसे उनकी वो फैशन के वर्ड्स में होते हैं या वो उनकी अलग की ख्वाब होती हैं और जब मैं देखती हूँ मेरी कुछ अलग ही ख्वाब है। हाँ, तो इस तरह की different। मतलब बहुत शायद वो ज़्यादातर गुड़ियों से खेलती हैं मैं इस तरह नहीं हूँ। मैं ग्लास वगैरह पकड़ती हूँ मैं ज़्यादातर बॉयज़ की मतलब बॉयज़ जैसे फेवरेट जैसे जीन्स वगैरह इस अच्छा, I got तरह it। मेरा इस तरह फेवरेट है। लड़कियों का कुछ अच्छा। और होती है फैशन ज़्यादातर मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादातर ट्रेनिंग को टाइम हाँ। लड़कियों Focused रहूँ, या अपने- फोकस्ड रहूँ हाँ। जैसे ज़्यादातर महफिल वगैरह में या सेरेमनीज में ना जाओ बल्कि यहीं पे रहूँ। अच्छा। ये मेरा यही पे है कि मैं ज़्यादातर ट्रेनिंग को दूँ क्योंकि मुझे वो एक हाँ, खुशी that feels। हुई है मुझे फील हुआ है कि जब हम लोग वापस आते हैं हाँ। कहीं गेम से तो जो लोग खुश होते हैं फैमिली खुश होता है वो फील मुझे बार बार दोबारा You wanted रिपीट more। करना है। तो अब मुझे बताइए इन दी एंड तुम क्या मैसेज देना चाहोगी whoever is watching you right now the world is listening and you're a pride of Pakistan and तुम एक रोल मॉडल हो लड़कियों के लिए पूरी लड़कियां मतलब तुम्हें पता है इतना ख्वाब देखती हैं तो उन्हें क्या कहना चाहोगी मैं उन सब लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ घर की हाँ। हदूद तक सिर्फ नहीं है बल्कि आपको अपने अंदर कोई Yeah। पैशंस बिल्ड करना चाहिए। आपको ब्रॉड सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी लड़कियों में Yes। बहुत ही हिम्मत है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। true, सिर्फ पैशंस Yeah। होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हार्ड वर्क करना है और हाँ। अल्लाह पे तवक्कल करना है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ ये होना है जज्बा होना है कि Yes। हमें पाकिस्तान के लिए कुछ अचीव करना है। Yes। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ये ना हो कि हमारी जेंडर की वजह से हमें ये कहे कि क्योंकि हम लोग लड़की हैं हम लोग नहीं कर yes। सकते। हम लोग हर कुछ भी कर सकते हैं। What a beautiful message and what a beautiful person Nargis। Thank you so much and ये है वो पाकिस्तान की ख़वातीन जो हमारे मुल्क को रोशन करती हैं not only over here but रोल मॉडल बनती है for even in international platforms जैसे कि नरगिस है she made our country proud in the Asian Games and I'm sure कि in the future she will win such more medals. I wish you all the best. Thank you so much. Today is such an amazing day क्योंकि मुझे एक के बाद एक achievers मिल रही हैं and they all have such a unique story and ऐसी ही एक achiever हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जिनका नाम है शाहिदा अब्बासी. She won the first gold medal that Pakistan ever won at the South Asian Games 2019 in the individual category. वो भी gold medal इन्होंने जीता था और ये पाकिस्तान का पहला medal था. And शाहिदा अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? हाउ डिड यू नो कि आई वांट टू डू कराटे? तुम्हें कब पता चला था? वो फीलिंग कब आई? हाँ वैसे कराटे एक मार्शल आर्ट्स है ना और ख़ास तौर पर हमारे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि लड़कियां बिल्कुल मार्शल आर्ट्स के लिए नहीं है हाँ। क्योंकि वो सोचते हैं कि लड़कियां बहुत नाजुक टाइप सी होती है ना तो वो कहते हैं लड़कियां ये कैपेबल नहीं कर सकते मतलब उनके बॉडी के लेवल के लिहाज से नहीं है
तो अगर हम इस तरह सोचते रहे कि हम नाजुक है, हम नहीं कर सकते, तो इस तरह हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो बात हम सच है, अपनी हाँ। बॉडी के खिलाफ जाते हैं। मतलब आज हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि तुम बहुत नाजुक सी हो, तुम कैसे कराटे कर सकती हो। मैंने कहा ये नाजुक, ये हड्डियाँ, ये बॉडी, ये वो नाजुक नहीं रही है जो पहले थी। अब तो हमने और मेहनत करनी है ताकि अपनी लेवल और ऊंची करें। जैसे कि अब मैं साउथ एशियन गेम्स में जो मतलब बहुत ही प्रेशर था, जिस दिन ओपनिंग हुई उसके अगले दिन पूरा प्रेशर पाकिस्तान का, सारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे हमारे, जो फेडरल मिनिस्टर फाहिद मिर्ज़ा, सारे उधर आए थे कि हमारी जो सारी उम्मीदें तुम पर है। अगर तुमने गोल से आगाज़ की तो बहुत ही अच्छी आगाज़ होगी ना। तो पूरा प्रेशर मुझ पे था। तुमने कैसे डील किया उस प्रेशर से? डील कैसे किया जब तुम गई थी खेलने? इसी वजह से ना, क्योंकि हम प्लेयर्स तो हर प्लेयर यही चाहता है कि मैदान में जाके वो जीत कर ही आए। तो मैं ये सारा प्रेशर मैंने बाहर निकाला। और मैंने पूरा कंसंट्रेशन अपनी कंपटीशन पे रखा ना, कि अगर मैं ये प्रेशर के साथ जाती तो शायद कुछ गलत हो जाता मुझसे, है ना। एक्सपेक्ट करी थी कि तुम जीतोगी? मेरे दिल में एक उम्मीद थी इस बार कि मैं कंफर्म गोल लूंगी। पता कहते हैं ना, इज्जत देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह ने मेरी वही इज्जत रख ली। सच में मैंने जितनी मेहनत की थी, जितनी हार्ड वर्क की थी, जितनी ट्रेनिंग की थी, अल्लाह ने उसको रंग लाया। तो सच में फीलिंग आ गई थी, मुझे इतनी खुशी हुई थी ना कि मैं रो रही थी जीत कर, है ना। और मतलब आप खुद सोचे, नेपाल की जगह में इतने सारे क्राउड, सारे नेपालियंस, वो इंडियंस, वो तो करते रहते हैं, बांग्लादेश, क्लब्स है, और खासकर नेपालियंस के साथ इतने शाउट्स। और हमारे कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान के, शाहिदा पाकिस्तान, माशाल्लाह, बस उसी आवाज़ को मैं सोचती थी। पाकिस्तान का झंडा मेरे दिमाग में था कि मैंने जीत की, और मैंने इतनी हार्ड वर्क जो मैंने की थी वो और मैं खुशी के मुझे इतनी खुशी थी, मैं रो रही थी और सारे गए थे क्या हुआ। मैं कह रही थी बस ये जीत की खुशी है यार। वाकई में तुम लोग जितनी देखे, अभी भी यहाँ पे मेहनत हो रही है। एज यू कैन सी दे आर लाइक लगे हुए हैं, बस इतना स्टेमिना भी है जी। तो मुझे बात है, तुम्हारी जो ये हार्ड वर्क है जी, सम टाइम से होता है कि इंसान कहता है कि मैं क्या कर रही हूँ, जी जी, मैं क्या कर रही हूँ, क्या मकसद है। कभी तुम्हारे पे वो ऐसी फीलिंग आई, यू नो दैट डिड यू लूज होप? पता है क्या है, मैं 2005 से स्टार्ट की थी ना कराटे। उस टाइम मुझसे सिर्फ 4 सीनियर लड़की थी, जो अभी बिल्कुल नहीं है। तो इस क्लब की सबसे सीनियर मैं हूँ, हाँ, जिन्होंने लड़कियों का आगाज़ किया। अच्छा, मतलब लड़कियां जब आप इधर आई तो आपके पीछे और आई हैं यानी? मैं इधर आई थी, मुझसे 4 लड़कियां पहले सीनियर थे, जो अब चले गए शादी करके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका चले गए। फिर लड़की सिर्फ मैं अकेले थी और सारे लड़के थे। सिर्फ मैं वाहिद लड़की थी जो मैं हमेशा करती थी, हमेशा हार्ड वर्क करती थी। और मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, मैं 5वीं क्लास में थी। आप खुद सोचे, मैं बहुत छोटी थी। तो उसके बाद लड़कियां आती गई तो मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जीते कुछ। और मैं 13 टाइम्स अनबीटन चैम्पियन हूँ अपनी वेट कैटेगरी में, अपनी काता कैटेगरी में हमेशा डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। डबल गोल्ड मेडल मैंने हमेशा अपने डिपार्टमेंट को दिया है, पाकिस्तान को दिया है, अपने सूबे को दिया है। तो कभी तुम बता रही थी ना कि हमने हमेशा कहा कि यस हम लोग नाजुक नहीं, हम नहीं, तो कभी तुम्हारी कोई चोट लगी हुई, कोई हड्डी टूटी हो? बिकॉज़ यहाँ पर तो इस तरह हुए तुम्हारे? जी बिल्कुल। हम कराटे वालों में ना, हमारी जो ये नेल्स है, हमारी ये इस साइड के अभी जॉइंट्स है, जबड़ा, और हमारी नीज, हमारे टोज सारे टूटे हुए हैं। Really? जी मैं टूटे? हाँ, क्योंकि ये हम जब बोंकाई करते हैं, हमारी बोंकाई आप लोगों ने नहीं देखी है ना, तो बोंकाई क्या होता है? बोंकाई गिराना होता है, ऊपर से फेंकना होता है एक दूसरे को, मारना होता है एक दूसरे को। रियलिटी में होता है। तो उस जज्बे में हम जब आते हैं, एक दूसरे को खूब जोर से फेंकते हैं, खूब जोर से मारते हैं। फिर जब हम मैदान से बाहर आते हैं, फिर हमें पता चलता है कि किधर किधर चोट लगी है। अच्छा, इन दी एंड इफ वो तुम क्या चाहती हो? एवरीबडी इज वॉचिंग यू। हु इज शाहिदा? वेयर डज शी सी हरसेल्फ इन द फ्यूचर? एंड अगर तुम्हें कोई देख रहा हो, उनके लिए क्या मैसेज हो, ये बताओ। अच्छा, मैं यही कहूँगी कि एवरी गर्ल इज हैविंग अ इनसाइड टैलेंट, अ हिडन टैलेंट। जस्ट ट्राई, कोशिश करो। अगर मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, इतनी सारी लड़कियाँ आप देख रही हो मेरे पीछे हैं, मैंने इतनी लड़कियों को आबाद की है, तो आप सोच सकती हो कि मेरे क्लब से कितने सारे इंटरनेशनल से, नाज़गुल है, फिर नरगिस है, फिर साबिरा है,
फिर मेल्स में कितने इंटरनेशनल्स हैं, आप खुद सोच सकते हो। तो इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लेवल में लड़कियां बढ़ाते जाएंगे और इंशाल्लाह पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। We will definitely win. And Shaida, thank you so much. Okay. I'm definitely going to take कोई सेल्फ डिफेंस की ना टेक्निक्स yes, तुमसे yes, मैं sure. डेफिनेटली ट्रेनिंग मुझे Inshallah, करवानी है। I will do. Yeah, एंड sure. ओके, थैंक यू सो मच। सेंसी गुलाम अली साहब बता रहे थे कि इस एकेडमी ने बहुत से अचीवर्स निकाले हैं एंड ऐसी एक और अचीवर हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम बहुत ही खूबसूरत है, नाज गुल। शी also has won many medals in the international Asian games and so on. तो नाज, tell me more about how much you love karate and कितने मेडल्स जीत के आई हो इस दफा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो इंटरनेशनल में मैंने बहुत टूर्स किए हैं और अच्छा। रिसेंटली जो 2019 में नेशनल ये साउथ एशियन गेम्स हुई थी उसमें हाँ। मेरा 2 मेडल आया, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल आया। Wow, और माशाल्लाह। उससे पहले नेशनल गेम्स हुई थी पिशावर में, उसमें मेरा डबल गोल्ड आया था। डबल गोल्ड और रिसेंटली 7 to 10 अक्टूबर जो नेशनल हुई थी इसमें मेरा गोल्ड आया। उसमें भी गोल्ड आया था। तो इतने सारे मेडल्स के पीछे क्या सीक्रेट है, कैसे सीक्रेट ये है कि हमारे जो उस्ताद है सेंसी गुलाम अली हजारा हाँ। बहुत हार्ड वर्किंग है, नो डाउट। और हमेशा कहते हैं आप लोग हमेशा मेहनत करो और हमेशा ट्रेनिंग हाँ। करो। हम जब भी कहते हैं कि हमें रेस्ट चाहिए, कहते हैं कभी रेस्ट मत करो, क्योंकि आप लोग जब रेस्ट करोगे फिर आप लोगों का दिल और चाहेगा और रेस्ट करोगे, मतलब आप जितना हाँ। ट्रेनिंग करोगे उतना आप आगे बढ़ स्टैमिना सकते बच रहते हैं। Yes. एंड तुम्हें कराटे से कितनी मोहब्बत है? हाउ मच यू लव इट? मुझे अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत बहुत मतलब मोहब्बत है, ये भी हो सकता है क्योंकि मैं 2008 से मैं खेल रही हूँ, 2008 से अब तक। और ऐसा भी दिन होता था हम फ्राइडे को भी ऑफ नहीं करते थे क्योंकि हमारा ऑफिशियल अच्छा, फ्राइडे को पूरे हफ्ते आप प्ले करते थे? हम मतलब अगर हम बीमार पड़ जाते थे तब भी हम आते थे क्योंकि यहाँ आके हमें रिफ्रेशमेंट मिलते थे और यहाँ आके हम फिर हम भूल जाते थे कि मैं बीमार थी या नहीं थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि एनर्जी थी ना यहाँ पे, वो बहुत एनर्जी होती है। बूस्टअप होती थी। अच्छा, इसके अलावा भी क्या और क्या करती हो when you come over here in the academy? इसके अलावा मैं जिम में फिटनेस ट्रेनर भी और मैं मतलब जो फीमेल्स उनको अच्छा, फिटनेस कराती हूँ। You train them too? Yes. Wow, so Naz is a special one because Naz सिर्फ वो खेलती है, compete करती है internationally, बट वो ट्रेनिंग भी करवाती है। और यहाँ पे बहुत सारी मेरे खवातीन देखिए, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग बहुत कंसंट्रेशन से ट्रेन कर रहे थे। एंड नाज इज अनदर एसेट ऑफ पाकिस्तान, अनदर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। Thank you so much. थैंक यू हैव डन। एक ऐसा तुमने काम किया है ना कि अब हर लड़की हमेशा याद रखेगी कि इफ नाज कैन डू इट सो कैन आई। मतलब एक होती हिम्मत मिलती है आप जैसी जो रोल मॉडल्स को देखकर। एंड दिस एकेडमी इटसेल्फ माशाल्लाह गुलाम साहिब ने इतनी मेहनत की है और उसका जो आपको रिजल्ट है वो नजर आ रहा है बिकॉज ही लव्स कराटे बट ही इज डूइंग ऑल हिज हार्ड वर्क एंड पुटिंग ऑल हिज एनर्जी इन सच स्टोरीज, सच प्लेयर्स, ताकि हमारे पाकिस्तान का नाम और रोशन हो। एंड दिस वाज द अचीवर्स ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली दिस रीजन। लेकिन ऐसे बहुत सारे और अचीवर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया, SSC फाइट्स जीती, SSC कॉम्पिटिशन्स जीते जो पाकिस्तान के लिए फर्स्ट थे। वी विल मीट दोस अचीवर्स राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। That was such an amazing experience. We saw how the girls and the boys were very enthusiastic and passionate when it comes to Japanese form of karate, Shotokan. And ये Hazara Shotokan Karate Academy जो थी under the leadership of Sensei Ghulam Ali, it was really a treat to watch. मतलब इतना passion, enthusiasm मैंने बलूचिस्तान में कहीं नहीं देखा। एंड इतना उनका जो जज्बा था ना, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू रीच टू द लिमिट्स। एंड एज यू कैन सी इस वक्त शाम हो रही है, इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम, गोल्डन आवर। एंड आई लव दिस टाइम बिकॉज मुझे गोल्डन आवर बहुत पसंद है। सो आई एम एक्सप्लोरिंग
हज़ारा टाउन यहाँ पर। एंड अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाली हूँ कि जो आपने देखा था दैट वाज अ जापानीज स्टाइल ऑफ कराटे, वो जापानीज आर्ट ऑफ कराटे है, लेकिन एक ऐसी और एकेडमी है जिसमें हम चाइनीज स्टाइल में देखेंगे विच इज़ कॉल्ड वुशु। और उनके बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी मुझे पता चला था कि they have one of the most unique ways of performing this art of karate, and उनके पास जो performances हैं, moves हैं और जो stunts हैं, they are very unique। तो अभी मैं उस academy की तरफ जा रही हूँ and देखते हैं what the girls and the boys and the fighters of Wushu Karate Academy have to show us. So let us ride through the alleys of Hazara Town and explore and reach the academy. जो मैं इंटरनेशनल लाइन हार्ट वुशु एकेडमी आई हूँ इस नन्हे से खिलाड़ी से मिलने के लिए। ही इज़ अ वुशु चैंपियन एंड मेरे पीछे भी क्या ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वुशु सीख रहे हैं, द चाइनीज स्टाइल ऑफ डूइंग कराटे लाइक दिस। एंड अब हम जाकर यहाँ मास्टर नजीब से मिलेंगे, हु इज़ द ओनर एंड टीचर ऑफ द स्मॉल लिटिल चिल्ड्रन। ही इज सो क्यूट, आई लव हिम सो मच, मुझे बहुत प्यार आ रहा है। एंड दे आर सो क्यूट, दे आर सो टैलेंटेड। एंड अभी इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं एंड उसके बाद ऐसे नन्हे खिलाड़ियों से थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि इतनी छोटी एज से वो वुशु कर रहे हैं। एंड यहाँ पर बड़े खिलाड़ी भी हैं, बहुत सारे बड़े फाइटर्स भी हैं who are the achievers of Pakistan. So let's go and watch their performance. करो ऐसे, yes, ऐसे, yeah, let's go, ये। So guys, right now I am with the International Wushu Master नजीब साहिब एंड चलते हैं उनसे पूछते हैं कि उनकी ये जो एकेडमी है, इनकी इस एकेडमी की क्या जर्नी थी एंड हिज ड्रीम व्हेन इट कम्स टू वुशु। लेट्स गो एंड आस्क हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे कुछ बताएं वुशु के बारे में, बताएं कि ये चाइनीज़ फॉर्म ऑफ मुझे पता है कराटे है, लेकिन कुछ और इसके बारे में बताएं, कितने मूव्स होते हैं और आप स्पेसिफिकली इस एकेडमी में क्या सिखा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग जो है वुशु सिखाते हैं। ठीक है। वुशु जो है दो इवेंट में होते हैं। अच्छा। एक सांडा इवेंट होते हैं, हाँ। एक थालू इवेंट होते हैं। ओके। सांडा में जो है फाइट करते हैं, थालू में जो है काता और टेक्निक्स यूज करते हैं। अच्छा, किस चीज़ के थ्रू करते हैं? मुख्तलिफ काते में जो है 10 काता है, 10 थालू है। 10 थालू में फिर मुख्तलिफ चीज़ें आती है, स्टिक आते हैं, वेपन्स आते हैं, शॉर्ट्स वेपन, लॉन्ग वेपन। जी, तो आप दोनों नेज़ा, हर चीज़ यहाँ सिखा रहे हैं? जी जी।
ठीक है। और इसमें जो आपकी ये जो एकेडमी आपने बनाई है ये कब आपने खोली थी, और ये जो विजन था आपको खुद कैसे पता चला कि मैं इस चीज़ के लिए बना? होता है ना कि एक अंदर से फीलिंग आती है कि मैं कर सकता हूँ। वेल जब मैं 7 साल की थी उस टाइम मैंने स्टार्ट की। हाँ। तो मुझे बहुत शौक था उस टाइम से। हाँ। तो चलते चलते इस तरह मैं खुद फिर गोल्ड मेडलिस्ट बना। अच्छा। 2 साल के बाद फिर मैंने चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया। तकरीबन माशाल्लाह 8 साल तक मैं खुद चैम्पियन रहा हूँ, माशाल्लाह, नेशनल इंटरनेशनल। और उसके बाद 10 साल के बाद मेरे उस्ताद ने मुझे इजाज़त दिया कि आपने अभी क्लब खोलना है। अच्छा। आप फुली मास्टर बन गए हो, फुल ट्रेंड हो गए। जी फुल ट्रेंड हो। तो उसके बाद फिर मैंने 2006 में ये क्लब खोला है। अच्छा, ये क्लब और खोला। 2006 से अभी तक माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल कामयाब चल रहा है। अच्छा, यहाँ इस क्लब से कितने अचीवर्स निकले हैं तकरीबन? वेल माशाल्लाह अभी तक 14 इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ से निकले और 300 से ज़ायद नेशनल खेल चुके हैं। जो वुशु है, क्योंकि इसमें बहुत डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है, एक रूटीन सी होती है, तो जो बच्चे होते हैं उनको क्या कोई रूटीन फॉलो करनी पड़ती है कि आपकी ये रूटीन है खाने की, ये एक प्रॉपर एक टाइम टेबल होता है, और इससे इंसान कितना बदलता है जब वो इंसान आता है? तो वुशु कैसे इंसान को बदलता है? हम कह सकते हैं कि वुशु सेव्स लाइफ। अच्छा। वुशु इज़ लाइफ। वुशु जो है बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार, बहुत ही टफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। हाँ। लोग यहाँ पर मतलब जब एक बार वुशु में घुस जाते हैं, वुशु के गेम में, फिर वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा। उनको वो यहाँ पर जब आएंगे वो हैबिचुअल हो जाते हैं, वो आदती हो जाते हैं। अब अगर वो 1 दिन 2 दिन एक्सरसाइज नहीं करे, वो फिर खुद वो थकावट उसको महसूस हो जाएगी, वो भाग कर वो क्लब के आएंगे, खुद करेगा आने को, भाग कर आएंगे और एक्सरसाइज उन्हें स्टार्ट करना है। अच्छा, वाह। इसलिए मैं देख रही थी इतने बच्चे इतने जज्बे में थे ताकि उनको अंदर से वो ख्वाहिश है ये करने की। एंड बहुत शुक्रिया आपका नजीब साहब, आपने मुझे मेरी टीम को इतनी प्यार से वेलकम किया, यहाँ परफॉर्मेंस भी हमने देखी। एंड इंशाअल्लाह आगे जाकर भी यही जो प्लेयर्स हैं हम हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। What a performance that was! ये थी इंटरनेशनल लायन हार्ट वुशु एकेडमी की बच्चों की परफॉर्मेंस। बच्चों से लेकर बड़े तक यहाँ पर आकर वुशु सीखते हैं अंडर द गाइडेंस फ्रॉम मास्टर नजीब। एंड हमने देखा कि यहाँ के इतने छोटे छोटे बच्चे, आई मीन फ्रॉम द एज ऑफ 5 ऑनवर्ड्स, पैशनेट है, they are disciplined, they are enthusiastic, and most importantly they all have a dream to represent Pakistan in international platforms. And हमने आज के एपिसोड में देखा कि डेस्टिनेशन तो थी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहानियाँ थी, स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान थी, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली फ्रॉम देयर रॉ टैलेंट, देयर एबिलिटीज़ एंड देयर स्किल्स। मैंने इतना एन्जॉय किया एंड पाकिस्तान की ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, ऐसे लोगों से मैं मिली जो आप तक मैं लेकर आई हूँ, एंड जो मेरे लिए भी एक पहला एक्सपीरियंस था। I must say that from my entire experience of filming so many episodes, this one was definitely the most unique one, because ये है हमारा पाकिस्तान and ये है हमारे पाकिस्तान के लोग। I hope you liked today's episode. Don't forget to leave your feedback on our Facebook and Instagram page, Discovery Ride. Until next time, Pakistan Zindabad!